नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे कि उसका क्या सलूशन है। तो प्रॉब्लम ये है कि स्टैक कैप फुल ओपन है बट किल्न प्रेशर हाई। ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सलूशन है या क्यों हो रहा है, इसका फाइंड आउट करेंगे इस वीडियो में। और दूसरा है कि आईडी फैन डैम्पर फुल ओपन है एंड आरपीएम भी फुल है आईडी फैन का, बट किल्न का प्रेशर फिर भी हाई है। तो ऐसा क्यों होता है और ये प्रॉब्लम का सलूशन क्या है और ये प्रॉब्लम क्यों आती है, क्या सिम्टम रहते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। आर के इन्फॉर्मेशन, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो डीआरआई प्लांट होता है उसमें एबीसी जो होता है आफ्टर बर्निंग चैम्बर, इसके टॉप में इमरजेंसी स्टैक कैप होती है और उसके जस्ट नीचे एक डक्ट कनेक्ट होती है जिसको एल्बो डक्ट बोलते हैं, जिससे वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर जुड़ा होता है। और उसके बाद जो होता है आईडी फैन कनेक्ट रहता है। तो स्टैक कैप और आईडी फैन का जो यूज़ है वो होता है हमारा सिस्टम में प्रेशर मेंटेन करने के लिए। लेकिन कभी आप कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं कि आपका प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है और आपका सिस्टम कंटिन्यू हाई प्रेशर में चल रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम क्यों आती है उसके बारे में हम जानेंगे। यदि आपका स्टैक कैप क्लोज़ है और आपका आईडी फैन और WHRV कनेक्ट है ESP के थ्रू, तो आपका आईडी फैन का आरपीएम यदि फुल हो गया है उसके बाद भी आपका सिस्टम में पॉजिटिव प्रेशर चल रहा है, तो उसका मतलब समझिए कि आपका यहाँ से लेके डक्ट से लगा के WHRV या ESP में कहीं ना कहीं लीकेज है, जिसके कारण वहाँ से फॉल्स एयर इंटर हो रहा है और आईडी उसको सक कर रहा है और उसका मैक्सिमम आरपीएम जा चुका है, लेकिन आपका किल्न का प्रेशर फिर भी पॉजिटिव रहेगा। और यदि आपका ये सिस्टम क्लोज़ है, यहाँ से आपका डक्ट क्लोज़ है ये, और आपका प्रेशर किससे मेंटेन हो रहा है, स्टैक कैप से। और यदि आप स्टैक कैप ओपन करते हैं और फिर भी आपका किल्न हाई प्रेशर में चल रहा है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि स्टैक कैप का मेन वर्क है प्रेशर को एडजस्ट करना। यदि आप स्टैक कैप को फुल ओपन कर देंगे तो आपका जो सिस्टम है वो पूरा ड्राफ्ट में चला जाएगा, सक्शन में चला जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप कैप ओपन करते हैं या फुल ओपन करते हैं, फिर भी आपका सिस्टम काफ़ी प्रेशर में ऑपरेट होता है या चलता है, प्रेशर मेंटेन नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे मेन रीज़न है कि आपका ये जो DSC एरिया है और ABC जो है, यहाँ पे आपकी गैस की जो वेलोसिटी है वो बढ़ गई है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रॉफ्ट क्रिएट हो रहा है, माने पॉजिटिव प्रेशर नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो ऐस है वो फ्यूज़ हो रही है और फ्यूज़ होके क्या होता है, ABC का जो बॉटम एरिया है वहाँ पे डिफ्यूज़ हो रही है, तो क्या करेगी, ये ड्रॉप होके यहाँ DSC वाले एरिया में आएगी और यहाँ पे फिलिंग होती जाएगी और आपका DSC जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। और यहाँ पे भी स्टिकिंग होगा तो यहाँ पे भी ब्लॉकेज आएगी। मतलब क्या होगा, आपका जो ABC का एरिया है वो क्या हो रहा है, नैरो हो रहा है, या फिर यहाँ पर जहाँ डक्ट जुड़ा हुआ है उसके जस्ट ऊपर यहाँ भी स्टिकिंग होके एक एक्रेशन फॉर्म हो जाता है। तो जिससे क्या होता है, इसका जो डाया है वो नैरो हो जाता है और नैरो हो गया, मान के चलिए यहाँ पर ऐसे करके बिल्डअप हो जाएगा, ये यहाँ पर कोटिंग फॉर्म हो जाएगी। तो क्या होगा, आपका स्टैक कैप यदि ओपन भी करेंगे तब भी क्या करेगा, यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट रहेगा, आपकी जो किल्न है वो हाई प्रेशर में चलेगी। आप बोलेंगे कैप तो ओपन हो गई है, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्लॉकेज आ गई है जस्ट स्टैक कैप के
कुछ 1-2 मीटर नीचे में, उससे यहाँ नैरो हो गया। अब क्या होगा, आप कैप ओपन तो करेंगे लेकिन क्या होगा, ये ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। इससे क्या रहेगा, आपका कैप फुल ओपन भी रहेगा तो भी आपका सिस्टम क्या रहेगा, पूरा हाई प्रेशर में ऑपरेट होगा। या फिर कहाँ पर, यहाँ पर ये बॉटम एरिया में यहाँ पे आपका बिल्डअप हो गया है। बिल्डअप हो गया है तो क्या होगा, यहाँ भी नैरो हो जाएगी और आपका आईडी फैन सक करेगा, लेकिन फिर भी आपकी जो कील है वो हाई प्रेशर में ऑपरेट होगी। या फिर यहाँ पर टीएससी आपका ब्लॉक हो गया है, यहाँ से फिलअप होते 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 कभी कभी ऐसा बिल्डअप हो जाता है। तो क्या होगा, आपका जो वॉल्यूम है और डीएससी का ये कम हो गया। का इम्पेक्ट क्या होगा, आपका जो कील है वो हाई प्रेशर में ऑपरेट होगा। और इसमें आपको ये होगा, जब ये कंडीशन आती है तो यहाँ से आपको जो वेट स्क्रैपर का डिस्चार्ज था, सबसे पहले तो इसमें यदि डिस्चार्ज में क्लिंकर आ रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं डीएससी या एबीसी में फ्यूज़न हो रहा है और जामिंग हो रही है। तो ये इंडिकेशन रहेगा। यदि क्लिंकर आ रहा है तो आप अलर्ट हो जाइए। और एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ से डिस्चार्ज आना बंद हो जाएगा। बंद हो गया मतलब क्या होगा, आपका डीएससी ब्लॉक हो गया। और दूसरा ये होता है, जैसे स्टेक कैप है यहाँ पर, जब यहाँ स्टेक कैप के बॉटम में या नीचे तरफ में ब्लॉकेज हो जाता है, तो जब स्टेक कैप यदि आप ओपन करेंगे तो यहाँ से सबसे पहले क्या होता है, जो फ्लेम आती है स्टेक कैप से, जब आपका एक नॉर्मल पाथ रहता है, जब कोई जामिंग नहीं रहती, तो फ्लेम यहाँ से स्टेक कैप जैसे ओपन करेंगे तो उसका प्रेशर रहेगा, फ्लेम का साइड में बहुत स्पीड से प्रेशर रहेगा, क्योंकि यहाँ से सीधा फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ। तो जब जैसे आप स्टेक कैप ओपन करेंगे तो फ्लेम यह है फोर्स प्रेशर के थ्रू आउट होगी। और थोड़ा और आप ओपन करते हैं कैप को, और यदि आपके यहाँ पर क्या है, ब्लॉकेज हो चुकी है, तो फ्लेम का जो यहाँ पर प्रेशर आना चाहिए वो प्रेशर नहीं आएगा, ऐसा हल्का सा उठेगा ऊपर, फ्लेम सीधी जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर नहीं है, प्रेशर यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा। यदि आपकी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक चीज़ स्टेक कैप में जाके उसको ओपन करके ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि स्टेक कैप में प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि स्टेक कैप ओपन करने पर फ्लेम प्रेशर के साथ स्टेक कैप से टकरा के साइड में प्रेशराइज हो रही है कि नहीं हो रही, यदि नहीं हो रही है और सीधी फ्लेम आ रही है, प्रेशर कम है, तो समझ जाइए आपका नीचे स्टेक कैप के 1-2 मीटर नीचे या एरोडक्ट के आसपास आपकी ब्लॉकेज हो चुकी है। ये एक ऑब्जर्वेशन है जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि स्टेक कैप वाले एरिया में जो फ्लेम है उसका प्रेशर ड्रॉप हो गया है। ड्रॉप हो गया है मतलब उसके नीचे कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। तो जब भी कभी आप इस टाइप का प्रॉब्लम फेस करते हैं कि आपका कैप फुल ओपन है लेकिन आपका किल्न फिर भी हाई प्रेशर में ऑपरेट हो रहा है, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है या ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है। तो उससे पहले ही आप अलर्ट हो जाइए। यदि आप इसको ये कोशिश कर सकते हैं कि आप एबीसी में वाटर स्प्रे वगैरह कर सकते हैं, या इतना वाटर स्प्रे कीजिए कि एबीसी पूरा जितना मैक्सिमम आपका टेम्परेचर ड्रॉप कर सको तो उसको कर दीजिए। जिससे क्या होगा, यदि कहीं पे एग्रेशन फॉर्मेशन हुआ या ब्लॉकेज हुई है तो वाटर का वेट से वो क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन कोलैप्स होगा तो उसमें भी चांसेस कम ही रहते हैं। यदि हैवी कोलैप्स हो गया तो वैसे भी आपका क्या होगा, डीएससी ब्लॉक हो जाएगा। तो उसका फिर यही रहेगा कि आपको किल्न को शट डाउन कीजिए और इस सब चीज़ को क्लीन कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की जोन होते हैं, इनमें रिस्क लेना सही नहीं होता। यदि आपको मालूम चल गया है कि ब्लॉकेज या जामिंग चालू हो गई है
तो ट्राई कीजिए आप उसको क्लियर कर सके, और नहीं हो रहा तो आप किन को शट डाउन कीजिए और ये सबको वाटर स्प्रे वगैरह लगा के क्लीन कीजिए। RK information, like, subscribe, share and press the bell icon.